व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की मासिक बैठक संपन्न हुई। वहीं जनपद रामपुर में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि देश इस समय आर्थिक भयंकर मंदी से गुजर रहा है। नोटबंदी के बाद जीएसटी लागू हुआ, उसके बाद जो मार्केट देश का नीचे आया है, उसके बाद हमें लगा था कि 2020 में कुछ मार्केट संभलेगा और मार्केट में कुछ चाल दिख रही थी, व्यापार बढ़ने लगा था, मार्केट में कुछ रौनक आई थी। लेकिन जैसे ही कोरोना आया, देश की अर्थव्यवस्था नीचे आ गई, लगभग -24 की स्थिति है। इससे देश में व्यापारी समाज को, उद्यमी समाज को, जनता को, नौजवान, बेरोजगार को, सभी को झटका लगा है। जब से कोरोना थोड़ा हल्का हुआ, किसान आंदोलन शुरू हो गया। किसान आंदोलन को लेकर जगह जगह सड़कें जाम। गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। संदीप अग्रवाल सोनी ने कहा कि गवर्नमेंट से अनुरोध है कि उन्हें बिठाकर इस देश के सम्मानित किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाए। साथ ही चाइना का जो हमारे देश के अंदर माल आ रहा है, क्योंकि चाइना हमारे देश का दुश्मन है और उस शत्रु के देश से जो हमारे देश का हित नहीं चाहता, जो हमारे देश की तरक्की नहीं चाहता, जो हमारे देश का विकास देखना पसंद नहीं करता, ऐसा कंट्री का माल हमारे देश में न आए। प्रधानमंत्री को चाहिए चाइना के माल को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाए। वहीं आइए अब सुनते हैं व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी क्या कह रहे हैं। इस वक्त देश में भयंकर आर्थिक मंदी है। नोटबंदी के बाद जीएसटी लागू हुआ, इनकम टैक्स के कड़े प्रोविज़न आए, उसके बाद जो मार्केट देश का नीचे आया है, उसके बाद हमें लगने लगा था कि सन 2020 में मार्केट कुछ संभलेगा और कुछ रमक दिख रही थी, मार्केट के अंदर चाल बनी थी कि मार्केट में व्यापार बढ़ने लगा था। लेकिन जैसे ही कोरोना आया, देश की अर्थव्यवस्था नीचे आ गई। मैं समझता हूँ लगभग माइनस में 24 की स्थिति है, जो पहले प्लस में 8.6 की पॉजिटिव की स्थिति थी, आज माइनस में 24 के लगभग की स्थिति है। इससे देश में व्यापारी समाज को, उद्यमी समाज को, आम जनता को, नौजवान, बेरोजगार सभी को झटका लगा है। क्योंकि इस वक्त जब से कोरोना थोड़ा हल्का हुआ, किसान आंदोलन शुरू हो गया। किसान आंदोलन को लेकर जगह जगह सड़कें जाम हैं, किसान रो रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से सुनवाई अभी नहीं हो पाई है। मेरा भी ये भी अनुरोध है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको बैठाल करके किस देश के अपने किसानों को, सम्मानित किसानों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। साथ ही देश के अंदर चाइना से जो माल हमारे पास आ रहा है, क्योंकि चाइना हमारे देश का शत्रु है और उस शत्रु के देश से जो हमारे देश का हित नहीं चाहता, जो हमारे देश की तरक्की नहीं चाहता, जो हमारे देश का विकास देखना पसंद नहीं करता, ऐसे कंट्री का माल हमारे देश में आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि इस देश में चाइना के माल पर पूर्ण रूप से पाबंदी कर दें, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों हमारे भारत देश के शत्रु हैं। चाइना ही हमारे पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और वही पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद फैलाने का कार्य करता है। इन दोनों देशों से किसी प्रकार दोस्ती संभव नहीं है। चाइना का एकमात्र मकसद हमारे देश की अर्थव्यवस्था को समाप्त करना है। ऐसी स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी, चूंकि हमारे देश के मजबूत प्रधानमंत्री, उनको चाहिए कि चाइना जैसे जालिम देश के खिलाफ अभियान चलाएं और चाइना का इंपोर्ट आयात पूर्ण रूप से समाप्त, उस पर बैन लगा देना चाहिए। साथ ही हम अपने आज व्यापार मंडल के मंच से पूरे देश के सम्मानित नागरिकों को, सम्मानित देशवासियों को और सभी व्यापारियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि चाइना के माल का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दें। विदेशी हमें किसी कीमत स्वीकार नहीं। हम अपने देश के जो इंडिया मेड आइटम होगा, हमारे देश का निर्मित आइटम होगा, उसी का सदुपयोग करेंगे। जय व्यापारी।